हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मॉर्निंग कॉफ़ी विद प्यारी फैक्ट। तो आज हमारा डे 4 है। क्या है हमारा? आज हमारा डे 4 है। ठीक है, तो चलो डे 4 के देखते हैं आज क्या है। देखो, हमारी फर्स्ट जो वर्ड है वो है एडवांस। एडवांस का मतलब आपको पता होता है उच्च कोटि। क्या होता है? उच्च कोटि। एडवांस का मतलब होता है दोस्तों उच्च कोटि का। ठीक है, यानी कि डेवलप्ड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डेवलप्ड। ये होता है एडवांस। ठीक, एडवांस। और एडवांस्ड इसी को कहते हैं, यही है एडवांस्ड भी, बट ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है बस। क्योंकि इसको हमने वर्ब से बनाया है, वर्ब में हमने ईडी लगा के बनाया है, जो कि हमारा क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल बताते हैं। वर्ब को हम ईडी लगा के हम उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें टेंस जब आप अगर ये आपको अगर आपने टेंसेस पढ़ने हैं तो एडजेक्टिव किस तरह से फॉर्म होते हैं, वर्ब्स को किस तरह से आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स को बनाते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलती है। और बट आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह से एडजेक्टिव बना। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव क्या होते हैं ये आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इनके डायरेक्ट मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है, एडवांस का मीनिंग, एडवांस्ड भी यही होता है, उच्च कोटि का। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज होता है दोस्तों किसी का लाभ। लाभ यानी कि लाभ हो गया एडवांटेज, फायदा। फायदा, जैसे हम कहते नहीं कि इसका क्या एडवांटेज है, यानी कि इसके फायदे क्या है। फायदे क्या है? ठीक है, वो एडवांटेज हो गया। ठीक, और एडवेंचर होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं जोखिम। ये क्या होता है? जोखिम। एडवेंचर होता है जोखिम भरा, कोई भी एक्शन ऐसा हो जो जोखिम भरा हो। ठीक है, रिस्की हो कोई काम। ठीक है, वो होता है एडवेंचर, हो गया एडवेंचर। ठीक, अब बात करते हैं एडवर्ट की। एडवर्ट नाउन है जिसका मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है दोस्तों? विज्ञापन। विज्ञापन आपको पता ही है, जो हम एडवर्टाइज करवाते हैं ना, कोई चीज प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज करवाते हैं, ऐड आते हैं जो, तो जो ऐड आते हैं, ऐड। ठीक है, उसी को हम कहते हैं उसी इसी से बना है वो, एडवर्ट से। ये नाउन है। और एडवर्टाइज दोस्तों यहाँ देखो, ये एडवर्टाइज है आपकी वर्ब। क्या है? वर्ब। और वर्ब में क्या? ईडी आईएनजी में हम वर्ब को लिख सकते हैं, ये इसकी वर्ब फॉर्म है। एडवर्टाइज इसका मतलब होता है विज्ञापन देना, या विज्ञापन विज्ञापन करना। विज्ञापन करना इसका मतलब है, यानी कि ये क्या है? वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ब है, एक्शन फॉर्म है, यानी कि क्रिया है ये। जो हम विज्ञापन करवा रहे हैं, उसको करवाने का जो करवाना, उसका क्या? एडवर्टाइज है। और करवाते क्या है? विज्ञापन। ठीक है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये भी विज्ञापन है, इसका मतलब भी दोस्तों विज्ञापन होता है। इसको किस तरह से नाउन है, किस तरह से वर्ब है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं कहूंगा कि द कंपनी, माना कोई कंपनी है। ठीक है, मैं कहूंगा कि मैं लिखता हूँ कि द कंपनी कंपनी इज एडवर एडवर्टाइजिंग, कंपनी इज एडवर्टाइजिंग कंपनी इज एडवर्टाइजिंग न्यू ए न्यू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइज, या मैं एडवर्ट कर लूँ। ठीक है, तो अब देखना आप, मैं कह रहा हूँ कि कंपनी एक नया एडवर्टाइजमेंट करवा रही है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ये तो वर्ब हुआ, वर्ब को आईएनजी फॉर्म लिखा है, ये तो एक्शन हुआ। ठीक है, तो ये इसकी हेल्प वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये तो वर्ब लगाया ना मैंने आईएनजी। बट क्या एडवर्टाइज करवा रही? एडवर्टाइजमेंट। यानी कि विज्ञापन को क्या करवा रही? एडवर्टाइज। ये तो इसके करवाने, विज्ञापन करवाने के लिए है, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो ये फर्क है इसमें। ठीक है, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। अब बात करते हैं एडवाइस की। एडवाइस दोस्तों देखो दो तरह, ये दोनों एडवाइस को साथ समझ लें आप। जिसमें ये सीई होगा ना, ये आपका नाउन होता है। ये क्या होता है? नाउन। इसका मतलब होता है सलाह, जो हम सलाह बोलते हैं ना जिसको। और ये वर्ब है, वंस अगेन इसी तरह से, जिस तरह से ये समझा है ना, इसी तरह से समझो। ये वर्ब क्या है? ये वर्ब है, ये होता है सलाह देना या सलाह लेना। ठीक है, जो सलाह होता है ना, सलाह सलाह को लेना देना, जो एक्शन होता है उसके लिए। जैसे मैं कह दूं कि एडवाइज्ड ही एडवाइज्ड मी, ये क्या है? सही है, ये सही है। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। ठीक है, सलाह दी, उसने मुझे सलाह दी। अगर मैं कहूं कि
ही, अगर मैं ऐसे लिखूं ही एडवाइस्ड में, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो ये एडवाइस्ड है ना, इसमें डी ई डी नहीं लगेगा, डी नहीं लगेगा, ईडी नहीं लगेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म नाउन की नहीं बनती है, वर्ब की बनती है जिसमें ईडी लगता है। तो इसमें ये फॉर्म सही है, ये गलत हो जाएगा, इसमें ईडी नहीं होगा। ये फर्क होता है नाउन और वर्ब में, ठीक। और एरोप्लेन आपको पता ही है, जिसको हम हवाई जहाज कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी बेसिक वोकैब। अब बात करते हैं हम चैलेंजिंग वोकैब की। चैलेंजिंग वोकैब में आपके पास हारमनी है, और हारमनी का मतलब होता है, कल हमने पढ़ा था ना हारमोनियस। हारमोनियस मीन्स होता था, मैंने कहा था हारमोनियम होता है ना हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वो क्या होता है, एक से तार उसमें लयबद्ध होता है ना, लयबद्ध, यानी कि कोई चीज का अच्छे से तालमेल होना, लयबद्ध, ठीक है। तो हारमोनी उसी से मतलब है, इसका मतलब होता है जयस, समंजस, समंजस, यार लिखने का पता ही नहीं हिंदी में कैसे लिख रहे हैं, समंजस, ठीक है। समंजस मतलब किसी का तालमेल होना, हारमनी, ठीक है। एक साथ, ये होता है समंजस। मेल मिलाप, मेल मिलाप कह लो, ठीक है। ये दोस्तों समंजस का मतलब ये होता है, हारमनी उसी से बना। हैकल्स होती है, हैकल्स का मतलब होता है, हैकल करना मीन्स आप जो है क्रॉस टॉक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस टॉक कर रहे हैं। क्रॉस टॉक मीन्स होता है दोस्तों, जैसे आप बात को काटना, बात को काटना। जैसे सपोज आप बात कर रहे हैं, बीच में कोई बोल गया, वो बीच में ना बोल, उस टाइप से, ठीक है। तो वो उसको क्या कहते हैं? हैकल। वो क्या कर रहा है? हैकल कर रहा है, ठीक है, वो हैकल है, ठीक है। और हम ड्रम का मतलब होता है नीरस या लेजी। नीरस कह लो, नीरस या लेजी, या सुस्त कह लो। क्या कह लो? सुस्त कह लो। इनएक्टिव बोल रहे हो, ठीक है, मतलब एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, असक्रिय। क्या? असक्रिय। असक्रिय मतलब एक्टिव नहीं होना। और याद कैसे रखना है? हम ड्रम, इसका देख लो आप, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप ऐसे याद करिए, हम ड्रम मतलब हमें दो रम, याद कर लेना, हमें दो रम, हमें दो रम मतलब रम क्या है? दारू है। अगर आप रम पियोगे तो आप क्या हो जाओगे? सुस्त हो जाओगे, अक्रिय, असक्रिय हो जाओगे, एक्टिव नहीं रहोगे, सुस्त पड़े रहोगे। तो हमें दो रम से याद रख लो इसको, हम ड्रम, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट ए पर्सन का मतलब क्या होता है? इंसान होता है। इम्पर्सोनेट करना यानी कि इंपोर्ट करना पर्सन को, इंपोर्ट माने उसको लाना। यानी कि दोस्तों आप समझिए, जैसे पद्मावत मूवी थी ना, पद्मावत मूवी में एक्चुअली जो दीपिका पादुकोण है वो तो नहीं है पद्मावत, पर हमने उसको बनाया है, यानी कि उसका भेष बनाना, भेष देना, भेष देना या या भेष बदलना, क्या? भेष बदलना, ठीक है। ये होता है आपका क्या? इम्पर्सोनेट, यानी कि जो हकीकत में नहीं है आदमी, हम उसको उस तरह से उसका भेष बनाना या नाम देना, उसको नाम देना। समझ रहे हो आप? या इसका ये मतलब है, हकीकत वो चीज नहीं है बट आप उसको मान रहे हो कि ये ऐसा है, इसको इम्पर्सोनेट कहते हैं, यानी कि उसको भेष देना, ठीक है। और इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है दोस्तों, एक होता है असंगत, सॉरी असंगत, असंगत मतलब इनएप्रोप्रिएट, यानी कि प्रोप्रिएट नहीं है, प्रोप्रिएट नहीं है, असंगत है। एक तो ये मीनिंग होता है, एक होता है अवैध, अवैध, ठीक है, अवैध। अवैध मतलब जिसको भेदा नहीं जा सकता है। जैसे पत्थर है, पत्थर पे आप तीर मार लो, पत्थर पे तीर मार लो, तो क्या ये इसको आगे निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ये क्या है? अवैध है, ठीक है। अवैध मतलब इसको, ये क्या है? इम्पर्टिनेंट है। एक इसका ये मीनिंग होता है। जैसे आपका जो, इसको हम दूसरा कहते हैं पेनेट्रेट। पेनेट्रेट का मतलब होता है बेधना। और इम्पेनेट्रेट होता है जिसको बेधा नहीं जा सके, जिसको बेधा नहीं जा सकते। तो इम्पर्टिनेंट भी कहीं उसी तरह का सेंस होता है, जिसको बेधा नहीं जा सकते। भेदना मतलब उसको पार करना, जैसे पत्थर पे तीर पार नहीं हो सकता, इनक्यों क्या है? इम्पर्टिनेट है। तो इम्पर्टिनेंट है वो, ठीक है। इसका मतलब होता है इम्पर्टिनेंट, या उसको इनपेनेट्रेट, क्योंकि पेनेट्रेट माने बेधना होता है, आई एम लगा दूंगा मैं, तो इसका मतलब अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता है। तो ये 5 आज के वर्ड थे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं डे 5 के साथ।